Good morning, class 5th. Let's start English grammar. Lesson 11 Preposition. Students, in this picture, you can see the relationship between different object and the table. Student, यहाँ स्क्रीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि टेबल और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें क्या संबंध है. फर्स्ट, देयर इज़ अ पिक्चर अबव द टेबल. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए टेबल के ऊपर वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है. सेकेंड, द बुक्स आर ऑन द टेबल. सेकेंड में टेबल के ऊपर कुछ बुक्स रखी हुई हैं. थर्ड, अ चेयर इज़ नियर द टेबल. टेबल के नज़दीक में पास में एक चेयर है. फोर्थ, द बैग ऑफ बुक्स इज़ बिसाइड द टेबल. फोर्थ पिक्चर में आप देखिए टेबल के साइड में यानी बगल में एक बैग रखा हुआ है. द लास्ट फिफ्थ, द कैट इज़ अंडर द टेबल. लास्ट पिक्चर में आप देखिए एक बिल्ली जो है वह टेबल के नीचे बैठी हुई है. सो द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस शोज द रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टेबल. दीज वर्ड्स आर प्रिपोजिशन. तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, एक लाइन सी है, वे सारे वर्ड्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि टेबल के साथ रिलेशनशिप बताते हैं और ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स जो है वह प्रिपोजिशन होते हैं. लेट्स लर्न some more preposition. Most prepositions are small. Only few learners understand their importance and use them quite carefully. Below are a few guidelines for the use of some of them. बच्चों कुछ छोटे छोटे preposition होते हैं जिन्हें हमें बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए. Let's read. In. Students, in भी एक preposition है. वे कहाँ पर यूज़ होता है? In should be used with towns, cities and village when we consider them as areas or regions. बच्चों in का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कहीं भी टाउन, सिटीज़ या विलेजेस के साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन मथुरापुर. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वे कहाँ रहता है? मथुरापुर में. सो इन इज प्रिपोजिशन. इन का मतलब हुआ में. का मतलब है जब हम किसी शहर गांव के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं. इन शुड बी यूज विथ पार्ट्स ऑफ द डे. इन का यूज़ हम डेज के पार्ट के साथ भी यूज़ करते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. At should be used with village, town or city when we consider these as simply stopover points on a journey. बच्चों at का यूज़ भी हम विलेज, टाउन और सिटी के साथ करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब हमें वहाँ पर किसी जगह पर कोई यात्रा हो रही है, उस यात्रा को वहाँ पर हमें उस जर्नी को वहाँ पर रोकना होता है तो हम वहाँ पर at का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी स्टॉप्ड एट लखनऊ फॉर लंच. यहाँ पर at का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? इसमें हम कह रहे हैं कि हम लखनऊ में लंच करने के लिए रुके. ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप हुए हैं, यहाँ पे जर्नी रुकी है तो यहाँ पर एट का यूज़ हो रहा है. एट शुड बी यूज विथ फुल एड्रेस. जब कहीं पे हम फुल एड्रेस का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर भी एट का यूज़ करते हैं. एट शुड बी यूज बिफोर नाइट और एनी डेफिनिट टाइम. और एट का यूज़ हम किसी भी डेफिनिट टाइम यानी जो निश्चित समय है उसके लिए भी करते हैं. ऑन शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ अ डे, अ पार्ट ऑफ अ डे. ऑन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? किसी भी डे के नेम के पहले. फॉर एग्जाम्पल, वी विल लिविंग ऑन सैटरडे. सैटरडे क्या है? डे है. तो यहाँ पर हमने ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करा है. ऑन का यूज़ हम किसी भी डे, किसी भी दिन के किसी भी पार्ट के लिए भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी कैचिंग द ट्रेन ऑन सैटरडे नाइट. हमें ट्रेन कब पकड़नी है? सैटरडे नाइट में. तो सैटरडे क्या है? डे है. तो उसके पहले भी हमने ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करा है. सिंस प्रपोजिशन शुड बी यूज विथ परफेक्ट टेंस, ओनली मेंशनिंग वन पॉइंट इन टाइम आफ्टर इट. तो बच्चों हम सिंस प्रपोजिशन का यूज़ परफेक्ट टेंस में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैव बीन हेयर सिंस 7 in the morning. जब हम किसी पार्ट ऑफ द डे के एक निश्चित टाइम, एक डेफिनेट टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं. फॉर प्रपोजिशन शुड बी यूज विथ परफेक्ट टेंस, ओनली मेंशनिंग अ पीरियड ऑफ टाइम.
स्टूडेंट्स, फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में करते हैं और कब करते हैं, जब हमें केवल एक लंबे वक्त के बारे में बताना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैड लिव्ड फॉर 5 days एट भोपाल। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल में क्या पढ़ रहे हैं कि भोपाल में हम कब तक रुके, 5 दिन तक रुके। तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। टिल प्रपोजिशन शुड बी यूज बिफोर अ डेफिनेट टाइम। टिल प्रपोजिशन का यूज़ हम एक निश्चित समय से पहले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वेटेड टिल 6 in the evening। इस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि उन्होंने कब तक इंतज़ार किया, शाम के 6 बजे तक। तो यहाँ एक डेफिनेट टाइम है, तो वहाँ पर हम टिल का यूज़ करते हैं। टू प्रिपोजिशन शुड बी यूज बिफोर अ प्लेस। टू प्रिपोजिशन का यूज़ किसी भी स्थान के पहले किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, वह मार्केट गया है। तो मार्केट क्या है, कोई प्लेस है, कोई स्थान है, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। विथ प्रपोजिशन शुड बी यूज बिफोर द इंस्ट्रूमेंट दैट डज द एक्शन। विथ का यूज़ बच्चों हम करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी औजार के साथ जिससे कि हम कोई भी क्रिया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉय हिट द डॉग विद द स्टिक। इस एग्जाम्पल में क्या है, लड़के ने कुत्ते को मारा। तो किस इंस्ट्रूमेंट से मारा बच्चों, छड़ी से, स्टिक से मारा। तो यहाँ स्टिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, विथ। बाय शुड बी यूज बिफोर द डोयर ऑफ द एक्शन दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चों, बाय का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी भी डोयर के साथ। डोयर मतलब वह कर्ता, वह सब्जेक्ट जो कि किसी एक्शन को, किसी क्रिया को कर रहा है, लेकिन वह सब्जेक्ट क्या है, वह वर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉज बीटन बाय द बॉय विद द स्टिक। इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक डॉग को एक स्टिक से मारा गया है। किसने मारा है, लड़के ने। तो यहाँ पे द बॉय क्या है, डोयर है, डोयर ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाय प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे। नाउ विद इन प्रपोजिशन शुड बी यूज टू मीन बिफोर द एंड ऑफ अ टाइम। विद इन प्रपोजिशन का यूज़ बच्चों वहाँ पर किया जाता है जब कोई समय बीत रहा होता है, तो उसके पहले विद इन प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी बैक विद इन हाफ एन आवर। इस एग्जाम्पल में क्या है, मैं आधे घंटे से पहले लौट कर आ जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आधे घंटे से पहले क्या है, एक टाइम है कि उसके बीतने से पहले मैं आ जाऊँगी। सच एज प्रपोजिशन आई विल बी बैक इन आवर, मीनिंग एट द एंड ऑफ एन आवर। स्टूडेंट्स, कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि प्रपोजिशन नहीं होते हैं, वह एडवर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट इट ऑन द टेबल। हेयर प्रपोजिशन ऑन इज ओवरनिंग द नाउन टेबल। यहाँ पर क्या है, ऑन क्या है, प्रिपोजिशन है, और टेबल क्या है, नाउन। तो वो किसको गवर्न कर रहा है, टेबल को। ऑन प्रिपोजिशन टेबल के बारे में बता रहा है। An adverb is not followed by a noun or a pronoun. In fact, if an adverb looks like a preposition, it is usually the last word in the sentence. Adverb किसी भी noun या pronoun को follow नहीं करता है, लेकिन अगर कोई preposition है जो कि adverb के जैसा है, तो उस सेंटेंस में वह एडवर्ब क्या है, सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग दैट दे वर मूविंग वी चीयर्ड देम ऑन। इस सेंटेंस में बच्चों लास्ट में ऑन है, तो वह एडवर्ब है जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, किस वर्ब को, चीयर्ड को। द अवर्ब however is not a clear sign for an adverb because where a relative pronoun is left out in the sentence. For example, it is understood the preposition which should have been before it is put the end of the sentence. Now let's learn about some more preposition. For example, agreed to, supplied with, feed on, engaged to, differ from, dressed in, warned of, caught in, born of, accused of. In the same way, certain nouns are also followed by the particular preposition. The matter with, a match for, pair of, famous for,
Also, certain adjectives are followed by the particular preposition. Students, कुछ adjectives भी होते हैं जो कि preposition के साथ होते हैं. For example, good for, ill with, different from, famous for, dependent on, independent of, bad for, injurious of. That's all for today. Thank you.